ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी। जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। आज जो है हफ्ते की शुरुआत थी, मंडे का दिन था और हम सब ये उम्मीद बांध के बैठे हुए थे कि अब इंशाल्लाह जो है मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी होगी, मार्केट काफ़ी पॉजिटिव बिहेव करेगी। लेकिन क्योंकि वजह भी थी, वो ये थी कि काफ़ी ज़्यादा जो है जो खबरें थी, जो न्यूज़ थी, वो काफ़ी पॉजिटिव थी और काफ़ी जो है हर तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी। जैसे कि अभी मैं बताऊँ, मूडीज़ ने जो है हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको पॉजिटिव से जो है एक स्टेबल स्टेटस अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जो है आगे और आगे आने वाले 12 से 18 महीनों में उसकी कारकर्दगी मज़ीद स्टेबल जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम फर्दर बात करें, तो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जो डेवलपमेंट के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी जो है मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड हैं और उसमें भी जो है इसी तरह की जो है डेवलपमेंट और जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत होगी। और अगर हम और मज़ीद बात करें तो जैसे कि तो हर तरफ से बड़ी पॉजिटिव हम न्यूज़ देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आज की मार्केट को हम ऑब्जर्व करें तो आज की मार्केट जो थी वो ज़रा नेगेटिव जोन में थी। क्यों थी? जो मेजर सेक्टर्स थे उनमें भी प्रॉफिट टेकिंग ऑब्जर्व की गई। क्या वजह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं आप लोगों को बताती चलूँ। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं BMA कैपिटल्स में, और जो है उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, थोड़ा सा उनसे इन खबरों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है मार्केट को टेक्निकली भी जानेंगे और साथ ही साथ आप लोगों के सवाल भी लेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई इन्फॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक बिल्कुल जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और आपने अभी जिस तरह से मार्केट के हवाले से अभी इंट्रो दिया, तो चीज़ों को हम टेक्निकली फिर डिस्कस करते हैं आगे जाके। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो है सर, थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और जो है बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आज की मार्केट जो एक नेगेटिव ज़ोन में थी, क्या वजह थी? थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि मार्केट को टेक्निकली जो है एक आउटलुक आप जो है वो आज का शेयर करें हमारे साथ। एक कंसोलिडेशन के फेज के अंदर है। जी। और जिस तरह से हम देखें कि मार्केट जो है वो हमेशा से जो है वो रेली बेस्ड रेली, जिस तरह से हम अपने पिछले सेशंस जो थे उनमें भी हमने डिस्कस किया कि हुँ। हमारी जो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है, वो काफ़ी टाइम से जो है एक पैटर्न जिसके अंदर मार्केट की फॉर्मेशन बनती है, जिसमें रेली बेस रेली इस हुँ, हुँ, पैटर्न के हुँ। अंदर मूव कर रही है। तो अभी ये जिस तरह हमने अभी देखा कि हमारी ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही होंगी रेड कलर की, इसमें जो एक नई रेंज अब मार्केट ने बनाई है। अभी अगर हम देखें, जो जो पिछली एक कंसोलिडेशन थी जिसमें हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो 1,57,000 के लेवल के ऊपर सपोर्ट है और 1,70 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस है। हुँ। तो उस रेंज के अंदर थी मार्केट। उससे पहले अगर हम चले जाएं थोड़ा सा पीछे, तो सेम इसी तरह का बिहेवियर हमने जो है वो दिसंबर 2024 से लेके हमने हुँ। मिड ऑफ 2025 तक हमने इस तरह की बिहेवियर को हमने मार्केट में देखा, ऑब्जर्व किया। सही। उसके बाद दोबारा से एक जिस पैटर्न में है मार्केट,
सेम वही वाला पैटर्न अभी हम देखते हैं कि दोबारा से रिपीट होता हुआ नजर आता है। अभी सही। अगर हम बात करें तो एक काफ़ी मार्केट ने अपनी एक रनअप ऑलरेडी ले लिया हुआ है, और हम्म। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बड़ी सेल ऑफ कैंडल हमें यहाँ पे नजर आई थी, आल्दो कि उसमें वॉल्यूम्स थोड़े से कम थे, बट ये हम्म। कि जो एक वाइड रेंज कैंडल जो थी, हमने देखा कि वहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली। और फिर जो फॉलो थ्रू है वो कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आया। अभी तक हम सही। देखें तो उसी कैंडल का जो हाई है कोई 1,88,900 के करीब है। तो अभी तक मार्केट उसको दोबारा से ब्रेक नहीं कर पाई है उस हाई को। तो उसके बाद हमने दोबारा से देखा है कि दो जो लास्ट कंजेक्टिव सेशंस हैं हम्म। उनमें एक वाइड रेंज के साथ एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है हमने सेल ऑफ भी देखा है। तो ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ा सा जो बुलिश मोमेंटम है उसमें एक स्लो डाउन की एक अर्ली इंडिकेशन है ओके। कि एक वाइड रेंज भी बन रही है कैंडल्स की, और इसके अंदर हमने बड़े वॉल्यूम्स को भी ऑब्जर्व किया है जो कि अबव एवरेज वॉल्यूम्स हैं। तो ये अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1,81,000 का जो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है, हमने देखा कि मार्केट ने हम्म। दो बार इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक वापस पुल बैक देखा था। तो इस बार एग्जैक्टली सेम उसी लेवल को इंडेक्स ने आज ली। अच्छा जी, हम अभी जिस तरह से बात कर रहे थे कि हम्म। दो हमें वाइड रेंज कैंडल्स नजर आई हैं, जिसमें हमने देखा कि इंडेक्स ने ऊपर ओपनिंग दी और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी लो साइड पे हमने देखी है। और दोनों कैंडल्स के अंदर अब देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, अबव एवरेज हैं। तो ये जो है पॉइंट जो है वो काफ़ी नोटेबल है, और इसको मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में एक दो सेशन जो हैं वो काफ़ी अहम होंगे ये देखने के लिए कि मार्केट जो अच्छा। है वो अपना 1,81,000 का जो लेवल है उसको होल्ड करे। और इन केस अगर यहाँ से क्लोजिंग होती है नीचे की तरफ को होती है, तो फिर हाँ जब थोड़ा हाँ। सा हम मार्केट में ये जो करेक्टिव फेस है इसको थोड़ा सा हम सवेर होता हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट दोबारा से जो पिछली जो रेंज थी उसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो कोई 1,70,000 के पास था। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्लाइड करते हुए 170 की रेंज में भी आ जाए। तो अभी हमें एक दो दिन एक दो सेशन जो है वो आगे हमें देखने होंगे मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अगर हम मोमेंटम की बात कर लें तो मोमेंटम जो है आरएससी अगर हम देखें तो वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया हुआ है। मोमेंटम 48 के ऊपर हम आरएससी अभी देख रहे हैं इस KC 100 की। सेम हमने देखा है कि जब भी एक्सटेंशन हुई है ट्रेंड के अंदर, उसके बाद मार्केट ने जब भी करेक्टिव करेक्शन स्टार्ट होती है तो एक हमें मोमेंटम के अंदर स्लो डाउन नज़र आता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी एक हमें मोमेंटम में स्लो डाउन नज़र आता है, और एक ये वजह भी हो सकती है कि यहाँ से हम फर्दर मार्केट को कंसोलिडेशन के अंदर देख सकते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा जो करेक्टिव फेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोलॉन्ग भी हो जाए। एक यहाँ से हम यूँ कह सही। सकते हैं कि काइंड ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे वो भी जो है यहाँ पे उसका भी रोल हमें नज़र आता है कि यहाँ पे प्ले होते हुए। और अच्छा। इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि ये मोमेंटम जो है वो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा कूल ऑफ की तरफ फर्दर जाएगा। और ये नहीं हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके बेरिश हो जाए, बट ये हम्म। है कि यहाँ से हम शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ी सी हम कंसोलिडेशन कह सकते हैं, या थोड़ी बहुत हम फर्दर सेलिंग यहाँ पे देख सकते हैं जी। ओके, सही, बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके भी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी मुकीत, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा उमर साहब, अभी जुमे को नेशनल बैंक में एक इवेंट हुआ था, एक खबर आई और उससे शेयर ने लो लॉक लगा दिया और फिर खुल भी गया था बहरहाल, लेकिन उसके बाद काफी नेगेटिव हो गया था वो। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई इवेंट आप पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्राफ्स के थ्रू? अच्छा नहीं, अगर जो जो फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं ये चार्ट्स के ऊपर इसको जो है ना थोड़ा सा इनको गैस करना या इनको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक आप यूँ कह सकते हैं कि ऑल ऑफ सडन जो है वो जब अनाउंस होते हैं तो एक आप यूँ कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव हो तो वो एक फोमो क्रिएट हो जाता है मार्केट के अंदर। तो एक
एक एग्रेसिव किस्म की डिमांड नज़र आती है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक में एक सर्ज नज़र आती है। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ हो तो फिर एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसको जो है टेक्निकली इसको गेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आप एक जनरल डायरेक्शन जो है वो उसको आप जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल हालात होते हैं और किसी भी कंपनी में जब भी कोई इवेंट होता है जिसमें हम अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनकी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं या कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो एब्रप्टली बिहेव करता है और अपना जो ट्रेंड होता है बाज़ अवत उससे भी वो दूसरी साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जो अच्छी बात जो टेक्निकली अगर मैं कहूँ कि या नेशनल बैंक में अभी नज़र आई है आज के दिन, वो ये कि जो एक ब्रूटल सेल ऑफ हमने देखा था उसका जुमे वाले दिन, उसमें वॉल्यूम बहुत एग्रेसिव थे। और आज के दिन जो एक पुल बैक हमें देखने को मिला है वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और एक बड़ी अच्छी कैंडल हम इसको कह सकते हैं कि एक हैमर टाइप एक फॉर्मेशन है, इसको हम कह सकते हैं। तो उसके अंदर ये क्लोज हुआ है। तो मेरे ख्याल से 260 का जो लेवल है, नेशनल बैंक ने टेक्निकली उसको काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। और अगर हम देखें तो ये भी एक जिस तरह से मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो नेशनल बैंक भी अपनी रेंज में था। तो उस रेंज को इसने दोबारा से मेरे ख्याल से आज रीगेन किया है, तो जो ये बड़ा अच्छा साइन है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से हम नेशनल बैंक का जो एक ट्रेंड था उसको हम रिज्यूम होता हुआ देख सकते हैं आगे। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। जी, सागर कुमार, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम सर। ओवरऑल सर शेयर तो मार्केट सर 15% से लॉस में ओवरऑल करना चाहिए या तेल ऑफ कर दूं? निशात मिल्क, एनएमएल, फर्टिलाइजर अ, और ये आवाज क्या इतनी क्या कट रही है। आउटलुक है मीडियम टर्म में? सागर आपकी आवाज़ जो है वो आपकी काफ़ी आवाज ब्रेक बहुत हो रही कट है। रही है, शायद इंटरनेट का इशू हाँ है। हाँ हाँ। सर क्या? क्वेश्चन मेरा ये है कि करंटली मेरे पास जो शेयर होल्डिंग है अराउंड लॉस में चल रहे हैं। निशात मिल्क हो गए, आपको हो गए एग्रो फर्टिलाइजर, तो इनको होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ये अच्छा, क्या आउटलुक देख रहे हैं? एक तो मुझे आपका स्टॉक समझ में आया है, एंग्रो फर्टिलाइजर। जी सर। जी जी। अच्छा जी, एंग्रो फर्टिलाइजर जो है अभी हमने देखा है कि उसमें भी थोड़ी सी उसमें करेक्टिव मूव नज़र आई है, बट ये कि वो अपनी एक इमीडिएट सपोर्ट जो है 232 230 के एरिया के अंदर वहाँ पे आके उसने अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि लोअर विक्स बनी है। तो यहाँ से एक इनिशियली एक बाइंग यहाँ हाँ से जी। जनरेट होती हुई नजर आई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आपका जो इमीडिएट टारगेट है वो ये जो डबल टॉप एक बना है 257 रुपये का, तो आप इसके लिए इसको आप होल्ड कर सकते हैं। इन एनी केस अगर ये 230 या थोड़ा सा कंजर्वेटिवली कह लें तो ये जो गैप ओपनिंग थी यहाँ पे 228 रुपये की, तो आप यहाँ से 228 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आपका जो टारगेट है वो 257 से 260 रुपये के करीब का होगा। और सर एनएमएल, निशात मिल्स? अच्छा, ये निषाद मिल्स जो है वो भी थोड़ा सा हमने देखा कि उसको भी आज सेल प्रेशर उसमें भी हमें आज नजर आया। और इसमें अगर हम देख लें तो ये जो एक गैप ओपनिंग थी वो ऑलरेडी एक गैप ओपनिंग फिल हो चुकी हुई है इसकी। लेकिन ये है कि आज की जो क्लोजिंग थी इसकी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे हमें देखने को मिली है। और इसमें मेरे ख्याल से इसको आपको थोड़ा सा इसमें मुहतात रहना चाहिए। 184 182 इस एरिया में कहीं क्लोज होता है, तो फिर हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा नीचे जो है वो 174 के आसपास भी आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको इसमें से मुहतात रहना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। जी, इसरार, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे सिस्टम्स लिमिटेड का बता दें और हमारी पेट्रोलियम का। जी वालेकुम सलाम। की सिस्टम्स लिमिटेड जो है ये भी अभी कंसोलिडेशन में ही है। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है सेम उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भी एक इसमें भी रेंज बाउंड एक्टिविटी अभी चल रही है। और एक इमीडिएट सपोर्ट इसमें है 153 पे है। तो यहाँ पे आके ये अब ये एक कंसोलिडेशन के अंदर मूव कर रहा है।
तो अगर हम आरएससी को देख लें, आरएससी भी इसकी जो है वो अभी अपनी 40 के लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। तो आई थिंक इसमें अगर आप बाय करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी जो मूव है वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। कोई आपका जो टारगेट होना चाहिए 171 का होगा इनिशियली, और यहाँ से जो स्टॉप है आपका इसका अराउंड निकलना तो 150 के करीब आपका स्टॉप होगा। तो यहाँ से आई थिंक कुछ 4 से 5 रुपए की आपको डाउन साइड का रिस्क मिल सकता है, बट यहाँ से जो आपको गेन है वो यहाँ से एक अच्छा गेन आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इसमें भी आप जो है करंट लेवल्स के आसपास अगर लॉन्ग में बैठे हुए, तो आपको होल्ड करना चाहिए। इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो 170 के करीब का होगा, तो वहाँ पे आप जाके इसमें अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। जी। जी खिज़र, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा, सलाम। वालेकुम मुझे स्टील सेक्टर के बारे में पूछना है कि आईएसएल और मुगल का क्या आप देखते हैं, और एक शेयर है एसपीईएल पेपर सेक्टर का। जी। अच्छा, आईएसएल जो है उसने अपनी जो एक इमीडिएट लेवल था सपोर्ट वो इसने ब्रेक किया है। और लोग इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत ही कम हो गए हुए हैं, बट ये हमने एक बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर देखा था जिसमें एक बुलिश कैंडल बनी थी, बट इसमें हमने फॉलो थ्रू जो है वो उसका होते हुए नहीं देखा। तो ये एक थोड़ा सा आपको आप ये कह सकते हैं कि एक कंसर्निंग चीज़ है कि यहाँ से अगर किसी ने इतनी बड़ी बाइंग की है तो डेफिनेटली उसको इसको फॉलो थ्रू करना चाहिए था, बट सस्टेन नहीं कर पाया तो ये नीचे आ गया। तो मेरा ख्याल है कि ये अब थोड़ा सा आपको फर्दर ये डाउन साइड की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम जो वो भी देखें तो 40 के लेवल जो आरएससी ने वो भी अपना ब्रेक कर दिया हुआ है। तो आई थिंक जब भी आरएससी जब अपना 40 के लेवल्स को ब्रेक करती है तो फिर वो मूव जो है वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाती है। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको इसमें से मुहतात रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ आने वाले दिनों में ये जो इसका प्रीवियस लो था 85 के करीब, तो वहाँ ये मिले, तो वहाँ पे आप इसको अगर एवरेज आउट करना चाह रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे इसको एवरेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी बाय करना है तो आई थिंक आप वेट करें, आप 85 के करीब इसको बाय कीजिएगा। सही। और सेम फॉर्मेशन मुगल के अंदर, मुगल के अंदर ये है कि इसने जो अपनी जो एक इसकी ट्रेंड लाइन थी उसको अभी तक इसने अपना होल्ड किया हुआ है। ये भी अगर आप देखें तो ये भी 85 87 के करीब आता है, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। सही, जी। बहुत शुक्रिया। जी आसिम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, वालेकुम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मुझे मालूम करना था ये टेक्सटाइल सेक्टर में टीएटीएम जो है इसके बारे में ज़रा मुझे बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं इसमें कि मतलब इसमें आगे कोई है अपसाइड का। और दूसरा ये कि सीमेंट सेक्टर में बड़ी करेक्शन आ रही है, इस वक्त सेलिंग बहुत हो रही है, तो क्या मज़ीद और लगता है आपको कि सीमेंट सेक्टर में जैसे एमएलसीएफ है, डीजीकेसी है, इसमें मज़ीद और सेलिंग आने के चांस हैं? ज़रा काइंडली गाइड कर दिएगा सवाल से। जी। अच्छा जी, अगर हम टीएम की बात कर लें तो यहाँ पे इसमें जो है इसकी प्राइस है वो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर एंटर होती हुई नजर आती है। ये जो एक एक ब्रॉडर ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो इसमें बन रही है, इसमें देखा कि हमने इसमें जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी लो साइड पे चली जाती है, और प्राइस जो है वो एक एक बहुत ही टाइट रेंज के अंदर ट्रेड होना शुरू होती है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा कि ये किस साइड पे आता है। तो मेरे ख्याल से इसमें अगर कहीं ये 157 154 इस लेवल से नीचे कहीं क्लोजिंग होती है, तो फिर ये आपको शार्पली जो है वो डाउन साइड की तरफ जाती हुई नजर आएगी। इन एनी केस यहाँ से अगर ये आपको 170 से ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आए आने वाले दिनों में, तो फिर यहाँ से आपको एक शार्प जो है वो अपसाइड की मूव मिलेगी। तो अभी आप यूँ कह सकते हैं कि वोलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रैक्ट हो चुकी हुई है, अब आने वाले दिनों में एक शार्प मूव मिल सकती है। तो अब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि वो ब्रेकआउट किस साइड पे आता है, तो इसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप सीमेंट स्टॉक्स के हवाले से पूछना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक बता देंगे तो मैं वो देख लेता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। जी जावेद इकबाल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ। मैं दो, एक तो गनी डेयरीज जो आईपीओ है आज और कल उसकी डेट है, उसके बारे में आपकी राय जानना चाह रहा था। और दूसरा हेस्कोल के बारे में भी अगर आप बता दें कि इसको फ्यूचर में इसको आप कैसा देखते हैं। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा जी, जो अभी आईपीओ आ रहा है अभी जो है उसके बारे में कुछ कहना काबिल वक्त है, क्योंकि अगर हम टेक्निकली बात करें तो अभी वो लिस्ट ही नहीं हुआ, तो उसका जो डाटा है वो उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते। तो उसके सही बारे में तो कोई जो हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि सही। उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो लेकिन अगर हम हैस्कोल, आपका जो दूसरा स्टॉक हैस्कोल है, उसको हम देख लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, हैस्कोल ने भी एक अच्छी मूव अपनी ऑलरेडी बना ली हुई है, और वो अब एक कंसोलिडेशन कह लें या उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, उसके अंदर अभी वो ट्रेड होता नज़र आता है। तो इसको जो है, आप अगर होल्ड किया हुआ आपने, तो इसको आप 24 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी इसमें अच्छी मूव इसने ऑलरेडी बना ली हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी आप इसको बेच के थोड़ा सा वेट करें। ये कहीं अपना 28-29 के करीब कहीं ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आए, तो फिर आप इसमें दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई इतनी बड़ी मूव अभी नियर टर्म में हो सकता है कि अभी देखने को ना मिले, और ये अभी फिलहाल इसी रेंज के अंदर रह सकता है। 24 नीचे का लेवल होगा और 28 ऊपर का लेवल होगा। इन एनी केस अगर ये 24 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर नीचे जो गैप्स हैं 20 रुपए के करीब, तो वो भी फील हो सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा हाई स्कॉर में वॉचफुल रहिएगा। सही, बहुत शुक्रिया जी। अब आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। अदील मीर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक फार्मास्यूटिकल के बारे में पूछना है। एक तो है मैक्टर और एक मुझे हब पावर के बारे में पूछना है। हब पावर को इस प्राइस पे ले सकते हैं? जी देख लेते हैं। अच्छा जी, वेक्टर जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो यहाँ से अगर आप इसको बाय एंड होल्ड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक अच्छे लेवल्स के बीच में अभी कंसोलिडेट हो रहा है, और इसने अपनी करेक्शन जो है वो भी कंप्लीट कर ली हुई है, और इसमें देखने के फर्दर डाउनसाइड इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो निचले के जो लेवल्स हैं वो 328-330 के आसपास बन रहे हैं। ऊपर के जो लेवल्स हैं वो 370 के करीब हैं, 360 के करीब हैं। तो और इसमें मोमेंटम भी देखें तो काफ़ी हेल्दी मोमेंटम इसमें बिल्डअप होता नजर आता है। और इसमें जब भी हमने देखा है कि बुलिश क्लोजेस हुए हैं, तो उसमें हमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे एक अर्ली अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल मेक्टर फार्मा जो आप इसको इन करंट लेवल्स के ऊपर बाय कर सकते हैं। इनिशियली इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 365 का बनेगा। 365 से ऊपर जो है आप इसमें अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप का जो इनिशियल टारगेट होना चाहिए वो 430 रुपये का करीब होगा। 430 वंस ब्रेक होता है, तो फिर उसमें कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती है 600 रुपये तक। तो मैक्टर एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं इस लेवल के सर ऊपर। रिजल्ट रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं इसका? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो अभी अगर हम देखें तो 327, 325, 327 के लेवल से ऊपर अच्छा है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जी। और हब पावर? अच्छा जी, हाँ, पावर जो है उसने आज के दिन जो है एक असेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न इसके अंदर बन रहा था, वो इसने ब्रेक किया है। और ये थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि इसमें भी ये कंसोलिडेशन आपको होते हुए नज़र आ सकती है आने वाले दिनों में। और ये भी आपको ये कहीं आपको 218 के करीब मिलता है, तो आप इसमें भी बाइंग करके इसमें काम कर सकते हैं। मोमेंटम भी अपनी काफ़ी हद तक जो आरएससी ओवर्स बॉट थी, आई थिंक वो भी अब काफ़ी अपने न्यूट्रलाइज फेस के अंदर आ गई हुई है। तो यहाँ से दोबारा से आपको 218-220 के लेवल से आपको दोबारा से इसमें एक्टिविटीज़ पिकअप होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसका टारगेट जो है 240 के करीब का रखें। 240 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको यहाँ से 270 तक की मूव भी आपको आने वाले कुछ अरसे में मिल सकती है। तो सर फ्यूचर कैसा है इसका? फ्यूचर बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल जिस तरह से फंडामेंटली इसमें हम देख रहे हैं कि ईवीज की जो थीम है अभी वो इसमें प्ले होनी है बीवाईडी के साथ जो इनका कोलेब्रेशन है। तो आई थिंक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसके बहुत अच्छे हैं। यहाँ से आपको लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगी कि ज़रा बताएं कि मार्केट आगे आपको क्या लग रही है, और क्या जो है कल की मार्केट और जो है उसके आगे ऑनवर्ड्स क्या आपको लग रहा है, और साथ ही साथ जो है कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो आप हमारे जो है जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सजेस्ट करेंगे एज अ टॉपिक, तो वो भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं। जी। अच्छा देखिए, मार्केट तो अभी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो ये लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही रहेगी। अगर हम एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस की बात कर लें, तो हम्म। जिस तरह से
हम देखा कि 10 और 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी टाइम के बाद कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ से हमने देखा था कि एक सही लाख इकसठ हज़ार के करीब से एक ब्रेकआउट हुआ था इनका क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर के बाद एक अच्छी मूव फॉलो कर रही थी, और सही जो प्राइस है वो भी 10 डेज की एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली सपोर्ट जो है वो ले रही थी। बट यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्रैक आया शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बीच में, वो हमने देखा कि 10 और 20 डेज की दोनों की एवरेजेस को ब्रेक कर दिया था इंडेक्स ने। और उसके बाद हमने वापस देखा कि कंटिन्यूसली 2 दिन कंसेक्यूटिवली इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, फिर 20 MA की नीचे भी क्लोजिंग जो है वो देखने को मिली है। तो वही बात के काफ़ी अहम ये एरिया है, मेरे ख्याल से इसको देखना पड़ेगा। ये जो रेड कलर की हमारी 50 डेज की एवरेज है वो कोई 1,78,000 के करीब है। तो मेरे ख्याल से ये जो एरिया आने वाले दिनों में 1,80,000 से 1,78,000 के जो 2,000 का जो क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे प्ले हो सकता है। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा फर्दर यहाँ से 3-4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन जो है वो फर्दर ले सकती है। ओके सही, यानी कि जी मजीद अभी करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर कौन से स्क्रिप्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा आप जो सजेस्ट करें आप हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। जी। अच्छा, अभी आज मैं देख रहा था कि पाक इलेक्ट्रॉन जो है उसने भी अपनी करेक्शन जो है वो काफ़ी करेक्शन उसने ली है। एक अच्छी मूव उसने ऑलरेडी बना ली थी, उसके बाद करेक्शन कंप्लीट ऑलमोस्ट उसकी हो गई है। ये अगर हम देखें तो RSI भी हमारा जो है वो हम्म 40 के करीब आके एक डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर बनी है। तो मेरे ख्याल से पाक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, कि अगर यहाँ पे इसको 56 रुपये से लेके और 54 रुपये के करीब, ये 2 रुपये का रेंज है, इसके बीच में अगर आप इसमें इसको आप बाय करें तो सही इनिशियली ये आपको जो इसका प्रीवियस हाई है इसका 73 63 64 के करीब का, तो ये हम्म आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें ये वाली मूव इसमें प्ले कर सकते हैं। ओके सही सही। इसके अलावा जो है दूसरा स्टॉक हमारा है वेव्स कॉर्पोरेशन है। वेव्स ओके कॉर्पोरेशन भी एक अच्छे, आप यूँ कह सकते हैं कि इसने एक अच्छा बुलिश चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। मेरे हम्म ख्याल से ये आने वाले कुछ अरसे में आपको ये अच्छी मूव्स जो है वो आने वाले दिनों में दे सकता है। तो वेव्स को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसमें ये कि हम्म अब इसमें आपको अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, मोमेंटम भी हाई साइड पे है, और एक आपको अप ट्रेंड चैनल भी यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नज़र आता है। सही सर, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है ये। देखिए, अब ये तो थोड़ा सा बताना अभी अच्छा मुश्किल होगा। सही जी, सही लेकिन सही। ये कि अगर हम टेक्निकल फॉर्मेशंस को देख लें तो इसने हाँ अपना जो है बहुत ही पुराना जो लेवल था इसका, वो इसने ब्रीफली ब्रेक किया, और एक राउंडिंग बॉटम टाइप की फॉर्मेशन जो है वो मंथली चार्ट के ऊपर बनती हुई नजर आती है। तो सही अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये एक बहुत ही बुलिश साइन होता है जब भी आप किसी भी स्टॉक में राउंडिंग बॉटम देखते हैं। और यहाँ से जो इसका जो बॉटम है उसका जो टारगेट है वो तो अभी 27 रुपये के करीब, 27 से 28 रुपये के करीब का बनता हुआ नजर आता है आने वाले कुछ अरसे के अंदर। तो यहाँ से आप ऑलमोस्ट डबल अपना अकाउंट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप इसको बाय एंड होल्ड करके बैठ जाएं। ओके ग्रेट ग्रेट बिल्कुल। जी थैंक यू सर उमर फारूक, और जो है जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जी मोहम्मद साहब आपने जो एक मतलब मैसेज दिया है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को मेंशन करूंगी कि अब जूम मीटिंग के हवाले से जो है मैं टाइम ज़रूर मेंशन कर दिया करूंगी। और जो है अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया, और यहाँ पर लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।